वेलकम बैक। तो आज की क्लास में अपन जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिक पॉइंट्स हैं अपने ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के। ठीक है, तो उनके जो भी ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के अंदर कंसीडर किया जाता है उसके अंदर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले कैम्बर या फिर इसको कहा जाता है क्रॉस स्लोप। जैसे आपने देखा होगा कोई भी हाईवे होता है, ठीक है, मैं सिंपल सा बता रहा हूँ एग्जाम्पल। मान लीजिए ये कोई हाईवे जा रहा है, ठीक है, ये इस तरह से जा रहा है उस हाईवे, ठीक है। मान लीजिए बीच के अंदर आपका कोई एक मीडियन भी हो सकता है, ठीक है, जैसे बीच में आप देखो पेड़ वगैरह लगे रहते हैं, डिवाइडर जिसको बोल देते हैं उसको मीडियन भी बोल दिया जाता है। तो इसके दोनों तरफ अपन क्या देखते हैं, या तो इस तरह का रोड रहेगा, ठीक, तो इसमें यदि मैं इसको फ्रंट व्यू इसका क्रॉस सेक्शन बनाना चाहूँ तो हाईवे मेरे क्या होंगे, कुछ इस तरह का स्लोप ही होते हैं दोनों तरफ, ठीक है, यानी कि इस तरह के दोनों तरफ क्या होता है, ढलान होता है उसके अंतर्गत। यदि ये सीधा हाईवे है तो इसका दोनों तरफ क्या होता है, ढलान होता है, यानी एक स्लोप होता है जिसको अपन क्या कह देते हैं, क्रॉस स्लोप कह सकते हो या फिर कैम्बर बोल सकते हो। इतना आपको दिख रहा है, इतना नहीं होता वैसे, मामूली सा इस तरह का कुछ होता है, ठीक है। कई बार ये शार्प कॉर्नर भी होते हैं, कुछ इस तरह का टेढ़, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, इसी को अपन क्या कह देते हैं, कैम्बर कह देते हैं, ठीक है। यानी कोई भी एक हाईवे है, उस रोड सरफेस के अलोंग उसमें क्या होता है, एक स्लोप दिया जाता है, उस स्लोप को क्या कहते हैं अपन, कैम्बर बोल देते हैं, ठीक है। तो कैम्बर क्या हो गया, एक ऐसा स्लोप हो गया जो रोड सरफेस के अंतर्गत ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंतर्गत दिया जाता है, यानी विड्थ के अकॉर्डिंग जो स्लोप दिया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, कैम्बर कहते हैं, ठीक है। या फिर अपन कह सकते हैं कि कोई भी एक रोड है उसके ऊपर जो अपन ने स्लोप दिया है, क्रॉस स्लोप दिया है, ठीक है, और वो कौन सी डायरेक्शन के अंदर होगा, ट्रांसवर्स डायरेक्शन, लंबाई के अकॉर्डिंग नहीं, विड्थ के अकॉर्डिंग जो स्लोप दिया हो जाता है। और क्यों दिया जाता है कि जो भी रेन वाटर है, ठीक है, वो इससे क्या हो जाए, हट जाए, यानी उस रोड के ऊपर पानी रहे नहीं, इसलिए अपन क्या कर देते हैं, एक क्रॉस स्लोप प्रोवाइड कर दिया जाता है जो रेन वाटर को ड्रेन ऑफ कर दे, वहाँ से हटा दे, सिंपल सा, ठीक। तो दे तो क्या होगी, डेफिनेशन हो गई। तो डेफिनेशन में अपन यदि आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे भाई, डेफिनेशन में क्या लिखेंगे अपन, सिंपल सा लिख देंगे, इट इज़ द स्लोप प्रोवाइडेड टू द रोड सरफेस, it is the slope provided to the road surface in the direction या फिर in the transverse direction, in the ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है भाई, विड्थ के अकॉर्डिंग, लंबाई के अकॉर्डिंग ना होगी, उसके जो 90 डिग्री पे जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या होगी, ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ठीक है। टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर, यानी कि जो भी बारिश का पानी, जैसा भी पानी आए, ठीक है, उसको रोड सरफेस से हटाने के लिए, फ्रॉम द रोड सरफेस। तो ये तो क्या होगी, बेसिक सी डेफिनेशन हो गई कि भाई कैम्बर होता क्या है, ठीक है। तो कैम्बर क्या है, कोई भी एक हाईवे जा रहा है, ठीक है, कोई भी रोड है, उस रोड के ऊपर क्रॉस स्लोप दो दिया जाता है पानी को हटाने के लिए, तो वो मेरा क्या कहलाता है भाई, कैम्बर कहलाता है, सिंपल है। अब दूसरी चीज़ ये है कि इसका पर्पज़ क्या है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पर्पज़। तो एक पर्पज़ तो अपन को पहले से ही समझ में आ गया, क्या काम करना है भाई, वाटर को हटाना है, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या रोल हो सकते हैं या फिर मेन पर्पज़ हो सकते हैं। पहला पर्पज़ अपन लिख देंगे, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सरफेस वाटर इनटू द सबग्रेड ऑफ द सॉइल, यानी कि यदि मेरे रोड के ऊपर यानी पानी भरा रहेगा तो उस सरफेस जो पेमेंट है उसके थ्रू पानी क्या करेगा, नीचे सॉइल के ऊपर चला जाएगा, जिससे कि रोड मेरा क्या हो सकता है, ख़राब हो सकता है। बेसिकली जब रोड के फेलियर होते हैं दो ही रीज़न होते हैं, एक तो वाटर की वजह से, वाटर पेनिट्रेट कर जाए उसके अंतर्गत, या फिर हैवी लोड आ जाए, इन दो ही की वजह से क्या होते हैं, मेरे रोड उखड़ते हैं। तो सबसे पहले तो अपन क्या है, जो भी पानी बारिश के ऊपर रोड सरफेस के ऊपर आए वो तुरंत क्या हो जाए, ड्रेन ऑफ हो जाए, रोड से नीचे निकल जाए, ठीक। तो पहला तो पर्पज़ क्या ही हो गया, फर्स्ट पर्पज अपन क्या लिखेंगे, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सरफेस वाटर थ्रू द, किसके थ्रू जाएगा ये, नीचे सबग्रेड मतलब पेमेंट के थ्रू, ठीक है। तो थ्रू द वाटर इनटू द subgrade soil into the subgrade soil through pavement,
थ्रू पेवमेंट। पेवमेंट के थ्रू क्या है, पानी जो है वो नीचे की सब ग्रेड के अंतर्गत नहीं चला जाए, पहला पर्पस तो यही है, ठीक है। दूसरा पर्पस क्या हो सकता है भाई, ये जो वाटर है इसकी एंट्री को अपन बिटुमिनस पेवमेंट की लेयर में ही नहीं होने दें भाई। पानी या तो पेवमेंट के थ्रू नीचे सबसॉइल से मिल जाए या फिर पेवमेंट में ही अंदर चला जाए, तो क्या होगा, एग्रीगेट और जो बिटुमिन की जो बॉन्डिंग है उसको भी अफेक्ट कर देगा, तो उसको भी रोकना है। टू प्रिवेंट, सेकेंड जो पर्पज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर, एंट्री ऑफ वाटर किसके अंतर्गत, इनटू द बिटुमिनस पेवमेंट लेयर, इनटू द बिटुमिनस पेवमेंट लेयर, बिटुमिनस पेवमेंट की जो लेयर है उसके अंतर्गत इंसर्ट ना कर जाए पानी जो है, ठीक है। ये अपना हो गया सेकंड पर्पस। अब अपन बात करते हैं थर्ड पर्पस की, कि भाई जैसा अपन चाहते हैं कि जो भी रोड की सरफेस है उस पर से जो पानी है वो क्या है, तुरंत क्विक क्या हो जाए, जितना पॉसिबल हो सके उतना जल्दी वहाँ से हट जाए, जिससे कि अपने को तुरंत जो मौसम है वो ड्राई होते ही रोड सूख जाए, ठीक है। जिससे और ज़्यादा फर्दर एक्सीडेंट के चांसेस, भाई अपन ने देखा है बारिश के मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो, स्लिपिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अपन चाहते हैं कि पेवमेंट के ऊपर पानी रुके ही नहीं, जैसे ही ड्राई वेदर हुआ तुरंत रोड में क्या हो जाए, ड्राई हो जाए, ठीक है। तो रेन वाटर को वहाँ से हटाना है। नेक्स्ट पर्पज क्या लिखेंगे, टू रिमूव द रेन वाटर, टू रिमूव द रेन वाटर, टू रिमूव द रेन वाटर फ्रॉम द पेवमेंट, from the pavement, to remove the rainwater from the pavement surface as quick as possible, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पानी वहाँ से हट जाए, ठीक है। and to allow the pavement to get dry, जिससे कि पानी हट जाएगा तो अपने आप सूख जाएगा, ठीक है। ड्राई सून आफ्टर रेन, जैसे ही बारिश बंद हो जाए तो जो मेरा पेवमेंट है वो क्या हो जाए, ड्राई हो जाए, ठीक है। ये कहानी भी ख़त्म हो गई। अब जो पेवमेंट की अब बात करते हैं अपन इसके जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो कैमर प्रोवाइड करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक तो पेवमेंट की सरफेस कैसी है, यदि सरफेस बहुत ज़्यादा क्या है, चिकनी टाइप की है, यानी उसमें पानी का पेनिट्रेशन नहीं होता है, तो कम स्लोप के ऊपर ही पानी फ्लो करके बाहर चला जाएगा। दूसरा डिपेंड करेगा कि अमाउंट ऑफ रेनफॉल कितना है, यदि बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो उस केस में अपन को स्लोप थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा, ज़्यादा पानी आ रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी डिपेंड होता है। तो ये जो कैमर है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, इट डिपेंड्स अपॉन किस के ऊपर, एक तो पेवमेंट सरफेस के ऊपर, दूसरा अमाउंट ऑफ रेनफॉल, डिपेंड्स अपॉन द सरफेस ऑफ पेवमेंट एंड अमाउंट ऑफ रेन, यानी कितनी बारिश हो रही है, उन दोनों फैक्टर्स के ऊपर क्या करता है, ये जो स्लोप है या फिर जो कैम्बर है वो डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपने देखा हो, एक तो रोड होते हैं, ठीक है, एक तो रोड होते हैं यानी कि जो भी बिटुमिन का है या फिर कंक्रीट का है, यानी कि डामर का है या फिर अपन जो आरसीसी का बनता है रोड, इसके साथ साथ में क्या होता है, थोड़ी ज़मीन होती है, कच्ची जगह भी होती है, ठीक है, दोनों तरफ, उसको अपन क्या कहते हैं, शोल्डर कहते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, शोल्डर कहते हैं। जैसे कोई व्हीकल ख़राब हो गया है तो पार्किंग वो तुरंत वहाँ साइड में जाके क्या हो जाए, रुक जाए, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, शोल्डर बोल देते हैं, ठीक है। तो शोल्डर के अंतर्गत भाई एक तो मटेरियल क्या है, लूज मटेरियल होता है एज़ कम्पेयर टू रोड सरफेस, तो उसके अंतर्गत जो मेरा कैमर है वो 0.5% ज़्यादा लिया जाता है। यदि आपका नॉर्मल कैमर 2% है तो उसको अपन क्या लेंगे, 2.5%, ठीक है। तो इस तरह से उसके अंदर और क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है इसको, ठीक है। तो कैम्बर्स इन द शोल्डर शुड बी द कैम्बर in the shoulders should be
0.5% मोर देन दी पेमेंट, जो भी पेमेंट का है उससे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, मोर देन द कैम्बर ऑफ पेमेंट, कैम्बर ऑफ पेमेंट, ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और जो पेमेंट है वो यदि मिनिमम 5% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, कैम्बर ऑफ द पेमेंट सब्जेक्ट टू मिनिमम, यानी कि शोल्डर का जो है वो 3% से कम तो शोल्डर का वो पेमेंट का कैम्बर होना ही नहीं चाहिए, ठीक, क्लियर हो गई बात। तो ये अपने क्या हो गए भाई, पर्पसेस हो गए कि वह अपन कैम्बर्स प्रोवाइड करते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैम्बर, नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैम्बर, ठीक। तो बेसिकली जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स के जो कैम्बर हैं वो अपन प्रोवाइड करते हैं। पहला अपना रहेगा स्ट्रेट कैम्बर, स्ट्रेट, STRSGST। एक तो अपना क्या होता है भाई स्ट्रेट कैम्बर, ठीक है, जो कि अपने बिटुमिनस रोड के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं, स्ट्रेट कैम्बर, बिटुमिनस मैकडम पेमेंट, ठीक है। स्ट्रेट बताते हैं अपने स्ट्रेट कैम्बर, पहले अपन टाइप्स की बात करें, एक तो स्ट्रेट कैम्बर हो गया, दूसरा अपना होता है पैराबोलिक कैम्बर, पैराबोलिक, और तीसरा जो अपना आ जाता है वो आता है कंबाइंड, कंबाइंड, ठीक है, तीसरा अपना क्या हो गया कंबाइंड, ठीक। अब तीनों की ही अपन बात कर लेते हैं। जैसे मैं फर्स्ट बात कर लेता हूँ किसको, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बेसिकली देखो स्ट्रेट लाइन जो प्रोवाइड किया जाता है, फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जैसे ये मेरा रोड की विड्थ है, ये क्या है भाई मेरे रोड की विड्थ है, तो इसको स्लोप किस तरह से दिया जाएगा, कुछ इस तरह से स्लोप दिया जाएगा, ठीक है, यानी ये नीचे की लेयर हो गई, तो आपको जो रोड सरफेस दिखेगी कुछ इस तरह की दिखेगी, ठीक है। अब मान लिया कि इसकी जो टोटल जो विड्थ है, रोड की विड्थ को मान लिया मैंने कि W है, ठीक है, रोड की विड्थ क्या है W है, ये स्ट्रेट लाइन की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो स्लोप रहेगा, यानी कि यदि मान लो मैं x डायरेक्शन मतलब x में जा रहा हूँ तो y इसकी हाइट हो जाएगी, यानी कि यहाँ से लेकर यदि ये x है तो कितना इसके अंदर स्लोप आ जाएगा वो y, ठीक है। यदि मैं तो इसको अपन कह देते हैं 1 in n, यदि मैं इसको 1 in n कहूँ, यानी 1 मीटर आप ऐसे चले तो n मीटर क्या हो जाएगा आपका रोड विड्थ क्या है ऊपर की तरफ उठ जाएगा, तो क्या होता है 1 in n। तो अब यहाँ पे कितना उठ जाएगा, ये टोटल विड्थ क्या है W है, तो भाई इधर से कितना आया, इधर से यहाँ तक की विड्थ कितनी आई W/2, तो एक में क्या हो रहा है n, तो कितना हो जाएगा भाई W/2n, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी W/2n, ये रहेगा W/2n। 1 in n का मतलब क्या हो गया, टोटल विड्थ W/2n, ठीक है, सिंपल है, यहाँ तक याद रह जाएगा। ये कब प्रोवाइड किया जाता है, इन केस ऑफ RCC रोड्स, RCC अब CC रोड्स, कॉन्क्रीट रोड, कॉन्क्रीट रोड्स, क्लियर हो गया। कॉन्क्रीट रोड्स के अंदर तो कौन सा प्रोवाइड किया जाता है भाई, स्ट्रेट कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है। ये जो लाइन है ये बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट है, ठीक है, ये दोनों जो लाइन आपको दिख रही है वो क्या रहेंगी, स्ट्रेट रहेंगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पैराबोलिक की, और जो पैराबोलिक है वो प्रोवाइड किया जाता है बेसिकली बिटुमिनस मैकेडम के अंतर्गत। सेकंड अपन बात कर लेते हैं पैराबोलिक की, जैसे कि पैराबोलिक, ये सीधा स्ट्रेट है, ये तो रोड की विड्थ हो जाएगी, मान लें कि W, रोड की विड्थ क्या हो गई W, ठीक है। तो इसके ऊपर जो कैम्बर जो प्रोवाइड किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, पैराबोलिक, यानी कुछ इस तरह से किया जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पैराबोलिक कैम्बर हो जाएगा, ठीक है, पैराबोलिक कैम्बर, पैराबोलिक कैम्बर। और यदि इसकी इक्वेशन की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगी, y बराबर 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगी भाई, y बराबर 2x स्क्वायर, क्लियर।
y बराबर 2x², यानी कि ये आपकी y, ये आपकी x। यदि आप x डिस्टेंस यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलोगे तो इसके अंदर स्लोप की जो ऊपर जो विड्थ, ये जो डेप्थ है वो कितनी हो जाएगी, y कितनी 2x²। तो x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये यदि इसका स्लोप क्या है, वही अगेन y in n। ठीक भाई, यदि स्ट्रेट होता है कुछ इस तरह से होता, स्ट्रेट तो इस तरह का होता ना, तो ये वही है। ठीक, जबकि अपना ये कैसा रहेगा, पैराबोलिक ही रहेगा। क्लियर हो गई। अब अपन बात करते हैं कंबाइंड की। कंबाइंड ये कहाँ प्रोवाइड किया जाता है भाई, ये प्रोवाइड किया जाता है बिटुमिनस मैकेडम पेवमेंट के अंतर्गत। ठीक है, बिटुमिनस मैकेडम पेवमेंट, बिटुमिनस मैकेडम पेवमेंट। ठीक, मैकेडम पेवमेंट। अब तीसरा आता है कंबाइंड। कंबाइंड के अंतर्गत क्या होता है, कंबाइंड के अंदर यदि कोई रोड है जो पहले तो क्या था, सीसी का था, बाद में उसके ऊपर क्या कर दिया अपन ने, एक लेयर लगा दी किसकी, बिटुमिनस पेवमेंट की। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना, जैसे मान लीजिए ये रोड की विड्थ मान लेता हूँ मैं W, तो इसमें क्या होता है, पहले स्टार्टिंग में तो क्या जाता है, स्ट्रेट जाता है कुछ इस तरह से, दोनों तरफ से क्या आ जाएगा, स्ट्रेट आ जाएगा, और सेंटर के अंतर्गत क्या हो जाता है, ये पैराबोलिक कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ तक के जो पोर्शन है दोनों साइडों में से वो तो स्ट्रेट हो जाएगा, और मिड में क्या हो जाएगा, पैराबोला। ठीक, तो ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का है, ये तो क्या रहेगा, पैराबोला, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, स्ट्रेट। तो ये मेरा क्या हो गया, कंबाइंड स्ट्रेट। ठीक, तो ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, कंबाइंड ऑफ स्ट्रेट एंड पैराबोलिक। कंबाइंड के अंदर या फिर अपन कह सकते हैं स्ट्रेट प्लस पैराबोला, इन दोनों का ही क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, ये दोनों का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं IRC रिकमेंडेशंस की, कि IRC कितना अपने को बोलता है कि मिनिमम कैम्बर कितना होना चाहिए। ठीक, वो अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक टेबल है छोटी सी, वो मैं बना देता हूँ। इस टेबल से कई बार MCQ क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन बनते हैं वो इससे टेबल से पूछ लिया जाता है IRC रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग कि भाई कितना कैम्बर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक तो आप लिख लीजिएगा सरफेस टाइप, यानी कि जो रोड की सरफेस है वो किस टाइप की है। ठीक, एक अपन बात करते हैं यदि मेरी हैवी रेन है, यदि इस किसी रीजन के अंदर क्या है, हैवी रेन है, और एक अपन बात करेंगे लाइट रेन। लाइट रेन, ठीक है, हैवी रेन एंड लाइट रेन। आप चाहो तो इसको उल्टा भी कर सकते हो, हैवी रेन और पहले लाइट लिख लेते हैं यार, आसान रहेगा आपको याद कराने में। लाइट रेन देन हैवी रेन। ठीक, एक टेबल है, छोटी सी टेबल है, ज़्यादा बड़ी टेबल भी नहीं, 3 कॉलम जिसके अंदर बना लेते हैं अपन को। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। यदि आपका जो सरफेस है, सरफेस कैसा है, कंक्रीट का है या फिर बिटुमिनस का है, कंक्रीट या फिर बिटुमिनस सरफेस है, कंक्रीट का है या फिर बिटुमिनस सरफेस है, तो उस केस में यदि लाइट रेनफॉल हो रही है तो आपका जो स्लोप लेना है कितना, 1.7%। ठीक है, यानी कि आप 100 मीटर यदि हॉरिजॉन्टल चल रहे हो तो आपका जो सिर्फ जो डेप्थ आएगा वो कितना आएगा, 1.7। ठीक है, परसेंटेज के अंतर्गत है, तो ये क्या हो जाएगा, 1.7। ठीक है, ये तो कब है, जब लाइट रेन हो। वहीं यदि हैवी रेनफॉल होगा तो इसको अपन बढ़ा देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, कितना कर देंगे भाई, 2%। तो ये तो अपना हो गया सीमेंट बिटुमिनस के लिए, यदि अपना सरफेस कोर्स कैसा था, कॉन्क्रीट का था या फिर थिक बिटुमिनस का था। फिर अपन बात करते हैं सेकंड, थिन बिटुमिनस। थिन बिटुमिनस, थिन बिटुमिनस सरफेस,
यानी कि बिटुमिन की पतली लेयर है, उसको अपन क्या कहते हैं, थिन बिटुमिनस लेयर। तो उसके लिए जो अपना लाइट के लिए तो रहेगा क्या 2, यानी इस वाली वैल्यू को तो अपन यहाँ ले आएंगे, इसको और बढ़ा देंगे, तो हैवी के लिए और क्या कर देंगे 2.5%। तो लाइट के लिए तो क्या हो गया 2 और हैवी रेनफॉल के लिए कितना हो गया 2.5। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यदि आपका जो रोड है वो किसका है, ग्रेवल का है या फिर वाटर बाउंड मैकेडम है, ठीक है, या तो ग्रेवल है या फिर वाटर बाउंड मैकेडम है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, इस वाली की वैल्यू को यहाँ ले आएंगे सिंपल सा, तो 2.5% ये हो जाएगा और इसको फिर बढ़ा देंगे 3%। क्लियर है, आप याद कर सकते हो 1.72 2 2.5 2.5 3, ठीक है। वहीं यदि कच्चा रोड है अर्थन, ठीक है, यदि आपका जो बिटुमिन का जो सरफेस है वो कैसा है, कच्चा है, मिट्टी का बना हुआ है, तो उस केस में थोड़ा सा स्लोप को और बढ़ा देंगे, तो 3 के यहाँ ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे अपन कर देंगे 4%, ठीक है। तो ये बेसिक सा क्या है, कैम्बर का IRC रिकमेंडेशंस है। यदि आपकी सरफेस का टाइप कॉन्क्रीट बिटुमिन का है तो मिनिमम कैम्बर 1.7 लेंगे, यदि लाइट रेन हो रही है, यदि हैवी रेनफॉल हो रहा है तो 2 ले लेंगे, जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ 2 ले लेंगे, बारिश के में बढ़ा देंगे इसको। क्यों बढ़ा देंगे, भाई पानी ज़्यादा आ रहा है तो अपन चाहते हैं कि जल्दी से वो निकल जाए, अदरवाइज वो रोड के अंदर क्या कर जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा, उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, जो अपन चाहते नहीं इससे कि रोड मेरा खराब हो, ठीक है। तो ये तो था अपना कैम्बर के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं उनके बारे के अंतर्गत। हाँ जी, तो अभी अपन बात कर रहे हैं हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स। अब जैसे सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा कैरीज वे। क्या होता है भाई, कैरीज वे। अभी बताता हूँ क्या होता है कैरीज वे, ठीक। कैरीज वे यानी आपने जब भी आप रोड देखते हो, कोई भी यदि हाईवे से आप जा रहे हो, ठीक है, हाईवे की अपन बात कर रहे हैं, तो जिस पर्टिकुलर के ऊपर जो ट्रैफिक चलता है, यानी जहाँ पे आपको दिख रही है बिटुमिन की जो लेयर है, ठीक है, एक साइड से दूसरे साइड तक की, तो वो जो होता है जिसके ऊपर ट्रैफिक कैरी करता है वो मेरी क्या कहलाती है भाई, कैरीज वे। भाई कैरीज वे का मतलब क्या हो गया, इट कैरी ट्रैफिक, इट कैरी ट्रैफिक, जिसके ऊपर अपने व्हीकल्स चलते हैं उसको अपन क्या कह देते हैं, जो रोड आपको दिखती है ना बिटुमिन की या फिर RCC की, जिसके ऊपर रोड चलते हैं उसको अपन क्या कह देते हैं, कैरीज वे कह देते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, जैसे टाइप्स ऑफ रोड आपके अलग अलग हैं, टाइप ऑफ रोड, यहाँ मैं एक छोटी सी एक टाइप ऑफ रोड लिख देता हूँ इधर, और इधर लिख देते हैं अपन कितनी विड्थ होनी चाहिए उसकी, विड्थ ऑफ कैरीज वे, यानी एक तरफ तो अपन टाइप्स ऑफ रोड की बता देंगे, भाई 1 वे है, 2 वे है, 2 लेन है, 3 लेन है, उसके बारे में बात कर देंगे, और बाद में बता देंगे उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। यदि आपसे पूछा जाए कोई एक सिंगल लेन रोड है, जैसे आपने कि रूरल के अंतर्गत देखे होंगे, यहाँ सिर्फ क्या होता है, एक ही लेन होती है, उसी पर ट्रैफिक इधर से जाता है, उधर से वापस भी उसी के ऊपर आता रहता है। फिर जैसे अपन को कहीं भी क्या करना होता है, क्रॉसिंग करनी है, तो अपन क्या करते हैं, एक व्हीकल को नीचे उतारते हैं, ऐसा ही होता है ना, जो शोल्डर, जो साइड में मिट्टी की जो जगह बच जाती है उसके ऊपर उतारते हैं, उसको मिट्टी वाली को कह देते हैं अपन शोल्डर। तो यदि अपना इस तरह का रोड है, यदि आपका क्या है, सिंगल लेन है, क्या है भाई, सिंगल लेन रोड है, ठीक। तो सिंगल लेन के अंतर्गत मिनिमम कैरिज वे जो बिटुमिन की जो रोड है वो कितनी होनी चाहिए, वो मिनिमम होनी चाहिए अपनी 3.75 मीटर। यदि मेरा रोड कैसा सिंगल लेन है, ठीक, तो ये हो गया। वही यदि आपसे पूछे कि डबल लेन है तो कितना होना चाहिए, ड्यूल लेन हो, ड्यूल या फिर डबल कुछ भी कह दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ड्यूल लेन की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। और ड्यूल लेन के अंतर्गत भी जब साइड के अंतर्गत कर्व प्रोवाइड नहीं किए गए, नो कर्व, कर्व का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कोई भी हाईवे होता है तो उसके साइड में क्या होता है, पत्थर लगा देते हैं अपन, ठीक है, उस कैरिज वे को वहाँ तक कंप्लीट करने के बाद उसके बाद में क्या होता है, फुटपाथ होता है, ठीक है। जैसे आप सिटी के अंदर जाओगे तो आप लोग देखा होगा थोड़े से साइडों के अंदर क्या पत्थर लगे रहते हैं साइड के अंतर्गत, ठीक है, उसके बाद में क्या रहता है अपना, वो रहता है फुटपाथ वगैरह होता है जिसके ऊपर चलते हैं, तो वो क्या होता है, कर्व होता है। तो ऐसा रोड डबल लेन तो है लेकिन साइड में कर्व नहीं है, तो उस केस के अंतर्गत जो विड्थ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए भाई, 7 मीटर, ठीक है। ड्यूल लेन है बट कर्व्स नहीं है। वही यदि ड्यूल लेन है विथ रेज्ड कर्व, डबल लेन
ड्यूल लेन विद कर्व्स, यदि कर्व दिए हुए हैं विद कर्व, तो उस केस के अंदर अपन 0.5 और इंक्रीज कर देते हैं। तो जब भी आपसे पूछे, यदि मेंशन नहीं किया हुआ तो अपन कितना मान के चलेंगे, 7.5 मीटर का अपना मिनिमम कैरिज वे की विड्थ होनी चाहिए जिसके ऊपर ट्रैफिक अपना मूव करता है। वहीं यदि इससे ज़्यादा हो, मल्टी लेन की बात कर लें, मल्टी लेन, ठीक, यानी कितने भी हो, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से यदि आगे बढ़ता जाए तो अपन क्या करेंगे, जैसे 1 लेन है, जैसे कि अब यहाँ तक अपन आए 2 लेन तक, 2 लेन पे अपन ने 7.5 कर दिया। यदि 3 लेन होगा तो क्या कर देंगे, 3.5 मीटर से गुणा करते चले जाएंगे। यानी 3 है तो 3.5 मीटर पर लेन, 1 मीटर का 3, मतलब 1 लेन का कितना हो जाएगा 3.5, तो आगे बढ़ते जाओ 3.5 से गुणा करते चले जाओ। 3 है तो 3.5 इंटू 3, 4 लेन है तो 3.5 इंटू 4। एक और अपना आता है इंटरमीडिएट लेन। ये बेसिकली जब कस्बे होते हैं, एक दूसरे टाउन जो होते हैं, उनको ऐड करने के लिए, यानी जहाँ अपन पर 2 लेन की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, और सिंगल लेन से अपना काम नहीं चलता तो बीच वाला सिस्टम कर लेते हैं। तो उस टाइम पे अपन क्या है, इंटरमीडिएट लेन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, जो 1 और 2 के बीच का होता है। तो इसकी विड्थ भी क्या कर देते हैं अपन, 5.5 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या हो गई भाई, अपनी कैरिज वे की विड्थ हो गई। अब कैरिज वे समझ में आ गया, जिसके ऊपर व्हीकल्स अपने मूव करते हैं, ट्रैफिक कैरी करता है, उसको अपन क्या कह देते हैं, कैरिज वे बोल देते हैं। सेकंड अपन बात करते लेते हैं, चलो शोल्डर्स की बात कर लेते हैं। शोल्डर्स क्या होते हैं, शोल्डर्स की अपन बात कर लेते हैं। तो देखो बेसिक आपने देखा होगा, जब भी कोई हाईवे होता है, ठीक है, जब भी कोई हाईवे होता है तो उसके अंदर जैसे वाइट पट्टी होती है, ठीक, एक वाइट पट्टी होगी, वाइट पट्टी को थोड़ा सा रोड होगा, उसके बाद में कच्चा होता है, ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, जिसके ऊपर कोई भी बिटून वगैरह नहीं होता, कच्चा जगह दी जाती है। जैसे मान ली कोई व्हीकल के अंदर कोई खराबी आ गई तो उसको साइड में लेके उसको खड़ा कर सकता है, रोड से उतार के नीचे, ठीक है। तो वो जो जगह होती है जो साइड में किसी भी व्हीकल को रुकने के लिए जो प्रोवाइड की जाती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, शोल्डर कहते हैं। और उससे क्या होता है, यदि मैं कैरिज वे के बाद मेरी मिट्टियाँ नहीं डालूंगा साइड में, तो रोड भी क्या हो जाएगा, मेरा खराब हो जाएगा। तो उसको इकट्ठा करने के लिए, यानी एकोमोडेट करने के लिए भी क्या दिया जाता है, शोल्डर को दिया जाता है। वहीं यदि मैं बात करूं कि शोल्डर कितना होना चाहिए, तो कोई भी यदि रोड है, विड्थ की बात करूं तो डिज़ायरेबल तो होती है 4.5 मीटर, यानी कि 4.5 मीटर एक दोनों साइड के अंदर क्या होना चाहिए भाई, शोल्डर होना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन 2.5 से कम भी नहीं होनी, तो 4.5 चाहिए, लेकिन ये 4.5 जगह नहीं है, इतना आप नहीं कर सकते, तो 2.5 से कम तो नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 2.5 मीटर और 2 लेन रूरल हाईवेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया शोल्डर। शोल्डर क्या है, जो बिटुमिनस रोड है उसके जस्ट साइड में जो कच्चा पोर्शन होता है, साइड के अंदर जो चलता रहता है, उसको क्या कह देते हैं, शोल्डर कह देते हैं। लिख दो शोल्डर क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, एक तो रोड को क्या एकोमोडेट करने के लिए, ठीक है, और कहीं भी व्हीकल रुकने हों तो उनको रुकने के लिए साइड में। तो शोल्डर्स आर प्रोवाइडेड टू accommodate the stopped vehicles and to provide confinement का मतलब क्या होता है, रोड को दबा के रखना। भाई दोनों तरफ से किसी चीज़ को प्रेस कर देते हैं या फिर घेर लेते हैं, उसको अपन क्या कह देते हैं, कन्फाइनमेंट कह देते हैं। कन्फाइनमेंट टू द पेमेंट लेयर्स, ठीक है, कन्फाइनमेंट टू द पेमेंट लेयर्स, और जो भी पेमेंट्स की लेयर हैं उनको ऐसे प्रेस करके रखना बीच में, ठीक है, उसको अपन क्या कह देते हैं भाई, शोल्डर कह देते हैं। काम हो गया। एक तो जो भी व्हीकल स्टॉप हो रहे हैं उनको रोकने के लिए जगह दे देते हैं, दूसरा जो भी पेमेंट क्लियर है उनको कन्फाइनमेंट के लिए प्रोवाइड किया जाता है। अब कितनी होनी चाहिए भाई विड्थ की बात कर लेते हैं, तो वो डिज़ायरेबल विड्थ हो जाएगी। तो डिज़ायरेबल विड्थ मतलब कितनी एक्चुअल में होनी चाहिए। अपनी इच्छा तो ये है कि अपन 4.5 मीटर की दें, लेकिन उसके अंदर कॉस्टिंग आएगी तो अपन क्या थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन 2.5 मीटर से कम नहीं करेंगे, ठीक है। तो डिज़ायरेबल विड्थ ऑफ शोल्डर इज 4.5 मीटर,
कितनी होती है भाई 4.5 मीटर होती है विद ए मिनिमम ऑफ 2.5 मीटर ऑन ए टू लेन रूरल हाईवेज। यदि जो कोई भी हाईवे है वो गांव से निकल के जा रहा है, भारी रूरल एरिया से जा रहा है, यदि सिटी के अंदर होता है तो इतना स्पेस नहीं होता है, तो वहाँ पे अपन थोड़ा और कम कर देते हैं। ठीक, ये भी कहानी खत्म हो गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कर्व्स। देखो अभी तक जो अपन ने बात करी, पहला तो था क्या कैरेज वे, जिसके ऊपर व्हीकल मूव कर रहा है, ये तो अपना कैरेज वे हो गया। उसके बाद में यहाँ पे क्या हो गया, कच्चा रास्ता। ठीक है, तो ये तो अपना क्या था, कैरेज वे। और ये दोनों अपन ने क्या प्रोवाइड कर दिए भाई, शोल्डर। दोनों तरफ होंगे शोल्डर्स, ये अपने हो गए भाई शोल्डर। अब तीसरा आता है कर्व्स। ठीक है, तो बेसिकली देखो कर्व्स क्या होते हैं, ये बाउंड्री होती है किस किस की, पेवमेंट की और शोल्डर की, या फिर फुटपाथ और मीडियन की। यानी यहाँ पे क्या करते हैं अपन, इस तरह का स्टोन लगा देते हैं। आपने देखा होगा सिटियों के अंदर आपको इस तरह के स्टोन मिल जाएंगे साइड के अंदर, पेमेंट के जस्ट बाद में। ठीक है, तो ये क्या है, बाउंड्री दिखा रहा है किसकी, शोल्डर की। और या फिर अब जैसे यहाँ पे कैरिज प्रोवाइड कर देते हैं, और यहाँ आपने देखा होगा शोल्डर प्रोवाइड ना करे, कई बार क्या करते हैं यहाँ पे सर एक नाली, मतलब सिटियों के अंदर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक ड्रेन कैनाल होता है, उसके ऊपर क्या सीट लगा के यहाँ पे क्या बना दिया जाता है, फुटपाथ बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, पेवमेंट और फुटपाथ या फिर शोल्डर की बाउंड्री है। ठीक, तो कर्व्स क्या है, इट indicates the boundary between pavement, एक तो पेमेंट और दूसरा क्या हो जाएगा, शोल्डर। ठीक है, पेमेंट एंड शोल्डर और यदि शोल्डर और यदि बीच की बात कर लेते तो वो क्या हो जाता है, मीडियन ही बोल देते हैं उसको, फुटपाथ और मीडियन। जैसे कि बीच में आपने कहीं डिवाइडर होता है, बीच में क्या होता है, डिवाइडर बोलते हैं ना उसको, तो उसको अपन बोलते हैं मीडियन। तो डिवाइडर भी थोड़ा ऊपर उठ के रहता है। जैसे आप किसी सिटी के अंदर जाओगे तो पेड़ों लगे रहते हैं, उनके साइड में क्या होता है, दोनों तरफ स्टोन लगे रहते हैं, उसको अपन डिवाइडर करते हैं, डिवाइडर को कूद के ना जाए, तो वो क्या होती है, मीडियन बोल देते हैं उसको। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच की क्या होती है भाई, बाउंड्री होती है। तो ये तीन टर्म आपको क्लियर हो गई भाई, कैरिज वे क्या होता है, और शोल्डर क्या होता है, एंड कर्व्स क्या होता है। क्लियर है यहाँ तक, इसको मैं मिटा दूँ। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं मीडियन की। ठीक है, तो मीडियन क्या होता है, बेसिकली जैसे आपने देखा होगा जो रोड के बीच में जो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, यानी कि एक तरफ व्हीकल ऐसे जा रहे हैं, एक तरफ व्हीकल ऐसे जा रहे हैं, उनके बीच में जो डिवाइडर प्रोवाइड किया जाता है उसी को अपन क्या कह देते हैं, मीडियन कहते हैं। ठीक है, मीडियन या फिर डिवाइडर कह देते हैं। अब उसका काम क्या होता है मीडियन और डिवाइडर का, भाई जो व्हीकल्स है वो हेड टू हेड कोलिजन ना हो। यदि कहीं पे मीडियन नहीं है, एक व्हीकल ऐसे आ रहा है, एक व्हीकल ऐसे आ रहा है, दोनों आपस में क्या करेंगे, हेड टू हेड टकरा जाएंगे। ठीक है, तो इसको अपन क्या कह देते हैं, मीडियन कहते हैं। इसलिए अपन बीच में रहते हैं, भाई इधर का व्हीकल इधर निकल जाए और इधर का इधर निकल जाए। तो बेसिकली मीडियन का प्रोसेस क्यों प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि एक से दूसरे से जो व्हीकल हो हेड टू हेड कोलिजन ना हो, आमने सामने ना टकराएं व्हीकल्स। ठीक है, इसको अपन ट्रैफिक सेपरेटर भी बोल सकते हैं, भाई एक ट्रैफिक इधर से जाएगा, एक इधर से जाएगा। ठीक, फिर अपन बात करते हैं इसकी मिनिमम और डिजायरेबल लिमिट्स की। तो मिनिमम जो विड्थ है, यदि अपन बात करें कोई हाईवे वो गांव से निकल के जा रहा है, तो गांव में देखो स्पेस ज़्यादा होता है, सीधी सी बात ये अपन कह देते हैं कि वहाँ जो लैंड का है इतना कॉस्ट नहीं होता है। ठीक है, लैंड बहुत पड़ी है वहाँ पे, तो वहाँ पे तो अपन क्या कर देते हैं, 5 मीटर का मिनिमम एक क्या करते हैं, एक डिवाइडर या फिर मीडियन प्रोवाइड करते हैं, जिसके बाद आजकल तो अपन पेड्स लगा देते हैं, वहाँ पर ट्री लगा देते हैं, प्लांटेशन कर देते हैं। ठीक है, वहीं यदि कोई एरिया है
ठीक है। तो विड्थ है वो वहाँ पर रजिस्ट्रेट कर दी जाती है। यदि कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे आप विड्थ रोड की ज़्यादा नहीं कर सकते तो उस केस के अंदर अपन उसको कम कर देते हैं, 3 मीटर कर देते हैं, ठीक है। वहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, 3 मीटर कर देते हैं। और आपने देखा होगा कई जगह जैसे ब्रिज आता है, ऊपर ब्रिज आता है तो देखो ब्रिज की कॉस्टिंग तो बहुत ज़्यादा होती है पहले, तो ब्रिज के केस में अपन क्या कर देते हैं, उसको और रिड्यूस कर देते हैं। मीडियन की विड्थ है वो 1.25 से लेके मतलब 1.2 मीटर से लेके 1.5 मीटर के बीच में ही कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी अपना मीडियन होगा उसके अंदर जो स्लोप है वो 1/20 लिया जाता है, ठीक है, जिससे कि पानी एक दूसरे की तरफ वहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो ये बेसिक से पॉइंट्स है मीडियन की, वो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले तो मीडियन का काम क्या है, मतलब क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मीडियन, द प्रोसेस ऑफ मीडियन, द प्रोसेस ऑफ मीडियन is to prevent head to head collision, ठीक है, आपस में हेड ऑन कॉलिजन मतलब होता है आपस में फिर मतलब टकरा जाए, हेड टू हेड कॉलिजन ऑफ व्हीकल्स। एक तो इसका मेन एम ये हो गया कि जो व्हीकल्स हैं वो एक दूसरे से आगे टकरा ना जाए। इसको ट्रैफिक सेपरेटर भी अपन बोल सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रैफिक सेपरेटर, जो ट्रैफिक को अलग अलग करे। ट्रैफिक सेपरेटर मतलब क्या हो गया, ट्रैफिक को अलग अलग करे, ट्रैफिक सेपरेटर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब इसकी डिजायरेबल विड्थ की, ठीक है। तो मिनिमम डिजायरेबल विड्थ, और कहाँ पे बात कर रहे हैं अपन, पहले रूरल की बात कर रहे हैं, ठीक है। विड्थ फॉर रूरल हाईवेज इज 5 मीटर। कितनी होनी चाहिए भाई, इज 5 मीटर। एंड इफ़ इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड एरिया, यदि कोई ऐसा एरिया जहाँ पे विड्थ क्या है, रेस्ट्रिक्टेड, इफ़ लेन विड्थ इज रेस्ट्रिक्टेड, देन अपन क्या कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं। देन द वैल्यू विल रिड्यूस टू 3 मीटर। देन उसकी क्या कर सकते हैं, वैल्यू may be reduced up to 3 मीटर। तो उस केस में अब 3 मीटर, वैसे लेनी तो कितनी चाहिए अपन को, 5 मीटर लेनी चाहिए, लेकिन कहीं पे यदि विड्थ क्या हो, लेन की जो विड्थ है वो रेस्ट्रिक्टेड हो, तो उस केस में आप क्या ले सकते हैं, 3 मीटर भी लेके चल सकते हैं। वहीं जब वो ना ब्रिजेस की बात कर लेते हैं, कहीं पे कोई ब्रिज आ जाए तो उस केस में जो विड्थ है वो 1.2 मीटर से लेके 1.5 मीटर ली जाती है। तो विड्थ ऑफ मीडियन for bridges should be between 1.2 मीटर to 1.5 मीटर, ठीक है। इससे कम नहीं लेनी है ब्रिजेस के ऊपर भी। और इसके स्लोप की जो बात कर लेते हैं वो कितना होता है, मीडियन का ट्रांजिशन 1.1 in 20 for milder and 1.15 in steeper. Transition in median should be 1 in 20, यानी कि जो स्लोप होता है मीडियन का वो 1 in 20 होना चाहिए नॉर्मली इन केस ऑफ माइल्डर, यानी स्लोप मेरा क्या है, बीच का सा मॉडरेट है, ठीक है। एंड 1 in 15 इफ स्लोप मेरा क्या है, स्टीपर। यदि मेरा स्लोप क्या है भाई, स्टीपर है, तो उस केस के अंतर में क्या कर सकता हूँ, 1 in 50 ले सकता हूँ, ठीक है। तो आज अपन ने 4 कंपोनेंट पढ़े इसके। एक तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा कैम्बर क्या होता है, कैम्बर के टाइप्स पढ़ लिए। उसके बाद अपन ने बात की शोल्डर्स की, शोल्डर्स क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर थर्ड अपन ने बात की कर्व्स की, और फोर्थ अपन ने बात की मीडियन की, ठीक है। और बाकी के जो टॉपिक हैं वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। थैंक यू वेरी मच।